गुड मॉर्निंग। आज 2 दिन के बाद ये व्यू देखने के लिए मिला है। सनराइज हो रहा है, देखिए। असल में 2 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी इस टाइम। आज ये व्यू देख के ना, पहाड़ों वाला और थोड़ा सा पेड़ों के बीच, नेचर के बीच, इतना अच्छा लग रहा है। आज मौसम खुल गया था तो हमने सोचा चलिए कसार देवी मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, और हम नहा धो के तैयार होके पहुंच गए ये माँ के द्वार पे। कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक गांव है। यह समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कसार देवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। जैसे पेरू में माचू पिच्चू, यूके में स्टोन हेज और कसार देवी, ये तीनों स्थान अद्भुत भूचुंबकीय क्षेत्र माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी 1890 के दशक में यहाँ पे ध्यान साधना की थी, जिसके बाद से ये मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस हो गया था, और धीरे धीरे आज हर कोई यहाँ आके मेडिटेशन करके ये अनुभव लेना चाहता है। हम चढ़ाई करते हुए और कसार देवी के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए काफ़ी ऊपर तक आ गए। दोनों तरफ देखिए कैसे घने जंगल हैं, पेड़ हैं, और यहाँ पे एक इन्होंने ये आराम करने के लिए बेंच भी लगाई हुई है। पिछली रात खूब बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी का तो एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी चढ़ाई करते वक्त, पर हाँ, मुझे आदत नहीं है तो थोड़ी थकान ज़रूर महसूस हो रही है। अब हम यहाँ द्वार पे पहुँच गए हैं। यहाँ से अगर किसी को चढ़ाई करके जाना है तो वो ये इस द्वार से जा सकता है, पर इन्होंने कुछ समय पहले ही एक और रास्ता बनाया है जो सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा सकता है। तो जो लोग मतलब सीढ़ियों से जाना चाहते हैं, हमने तो ये वाला रास्ता चूज़ किया। हमने सोचा कि हम सीढ़ी से ही चलते हैं, वो चढ़ाई करने से थोड़ा सा इजी रहेगा। कोई यहाँ आने की इच्छा रखता है और उसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है तो पंतनगर एयरपोर्ट है, यहाँ से लगभग 127 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी करके, कैब करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अल्मोड़ा शहर से ये लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है। अगर ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो काठगोदाम यहाँ से करीब 105 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम उतर के आप फिर टैक्सी करके यहाँ पे आराम से दर्शन के लिए आ सकते हैं। हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के द्वार पे, और यहाँ पे पूजा की एक छोटी सी दुकान भी है। पूजा से रिलेटेड सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कुछ ये सोविनियर्स और ब्रेसलेट और ये सब भी रखे हुए थे। मैं थोड़ा सा अपना पूजा का सामान खुद लाई थी तो मैंने नहीं लिया, और हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ इन्होंने एक सूचना के लिए बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे कसार देवी की हाइट, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब डिटेल्स हैं। साथ ही कसार देवी की स्थापना कब हुई, स्वामी विवेकानंद जी कब आए, कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ आ चुके हैं, इन सब से रिलेटेड इन्होंने ये डिटेल्स दे रखी है। और फाइनली अब हम पहुँच गए हैं कसार देवी माँ के द्वार पे। सामने आप देख सकते हैं ये है एंट्री गेट। हमने जूते चप्पल यहीं पे ही एक इन्होंने स्थान बनाया, वहाँ उतार के हम पहुँच गए हैं मंदिर के सामने। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हमने बस बाहर से ये थोड़ा बहुत दिखाया, फोटो लिया, वीडियो ली है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। दर्शन करके अब बाहर निकल आए हैं। बहुत अच्छे से हमने वहाँ बैठे, पूजा की और अपना दर्शन किए माँ के। यहाँ से आप देख सकते हैं अल्मोड़ा शहर दिख रहा है, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पंडित जी ने बताया है कि आगे की तरफ वहाँ पे शिव जी का और भैरव बाबा जी का भी मंदिर है। तो हम और थोड़ी सी चढ़ाई करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
मंदिर पहुंच के सारी थकान दूर हो गई थी और हम फिर अपने दर्शन करके आगे और बढ़ते जा रहे थे तो देखा कि कुछ जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मंदिर में मेंटेनेंस चल रही है और ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो आगे हम बढ़ते चले गए। और ये फिर से हमने देखा कि अल्मोड़ा शहर और ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे और जाते जा रहे हैं हमें अल्मोड़ा शहर और ज़्यादा दूर तक साफ दिख रहा था। और अब ये फिर पहुंच गए हैं हम शिव जी के द्वार पे। यहाँ मैंने नंदी बाबा जी से अपनी एक छोटी सी विश कही और उनका आशीर्वाद लेके चारों तरफ देखा। ये मंदिर के सामने इस वाले हिस्से में काफ़ी लोग यहाँ बैठे थे जो मेडिटेशन कर रहे थे, वातावरण को महसूस कर रहे थे। बहुत खुला था, शांत था, चारों तरफ से इतना अच्छा लग रहा था देख के। बहुत ही पॉजिटिव और सुकून देने वाली वाइब्स आ रही थी चारों तरफ से। सब लोग यहाँ दर्शन करके थोड़ी देर मंदिर के इस हिस्से में बैठे हुए थे और महसूस कर रहे थे यहाँ की इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, तो हमने यहाँ पे भी थोड़ी सी पूजा की, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। मंदिर में अब सब दर्शन करने के बाद हम भी सोच रहे थे थोड़ा सा वक्त यहाँ बिताते हैं, बैठते हैं और देखते हैं यहाँ से कितना सुंदर सुंदर दूर दूर तक नज़ारा दिख रहा है। मंदिर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, चारों तरफ से 360 व्यू मिलता है। बहुत अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। अभी क्लाउडी होने की वजह से सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, पर बहुत अच्छा व्यू था। अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बैठ के तपस्या की थी, उन्होंने मेडिटेशन किया था। ये है वो स्थान, सामने से उसके बहुत अच्छा व्यू है, ये खुला खुला सा। और ये है वो जगह जहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा वक्त मंदिर में बिताने के बाद अब हम चल दिए हैं वापस अपने कॉटेज की तरफ, अपने घर की तरफ। तो मैंने देखा जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है काफ़ी लोग आने लगे हैं जो मतलब विजिट के लिए, यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ से वो रास्ता है जो चढ़ाई के लिए और सीढ़ियों के लिए जाता है, तो इस बार मैंने सोचा कि फॉर अ चेंज हम उतर के चलते हैं। सीढ़ियों से वापस आते वक्त हमने देखा था कि कैसा रास्ता है, अब मैं वापस इस रास्ते से जाके महसूस करना चाहती थी। चढ़ाई के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर उतरने में तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को जो कंफर्टेबल लगे, सीढ़ियाँ या फिर ये रास्ता, वो अपने उस हिसाब से ये चूज़ कर सकते हैं। ये इस टाइम धूप बढ़ती जा रही थी और पर पेड़ों की छांव में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बैठने के लिए इन्होंने काफ़ी जगह ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं कि आप बैठ के आराम कर सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ थोड़े से बंदर ये मस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ बंदर भी बहुत है। अगर कुछ अपना सामान लाए तो थोड़ा ध्यान रखें उसका। और ये हम उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू होती है। काफ़ी टाइम से मन था मेरा कि मैं कसार देवी माँ के दर्शन करने जाऊँ, तो आज ये इच्छा भी पूरी हुई। और ये सब दिल्ली में नहीं मिलता है ऐसे नेचर देखने के लिए, महसूस करने के लिए। तो हम ये सब वाइब्स को एकदम ऐसे समेट के बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जाना तो है ही वापस अपने शहर। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट, माँ के दर्शन करके बहुत अच्छी वाइब्स आई। जैसे हम सुबह काफ़ी जल्दी आ गए थे, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे से हमारे माँ के दर्शन हो गए हैं। आप सब लोग भी आइए, यहाँ प्रोग्राम बनाइए, महसूस करिए, माँ के दर्शन करिए, बहुत मन को शांत मिलेगी।